हेलो डियर स्टूडेंट्स, मुस्कुराते हुए अब फिर से उसी में हम लोग पहुंच गए हैं जो कि सिंपल मैकेनिज्म में हम लोग थे डियर। सिंपल मैकेनिज्म इससे पहले वाला लेक्चर से स्टार्ट किए हैं सिंपल मैकेनिज्म, और बिल्कुल भी मुस्कुरा करके आप सभी लोग इसको पढ़ाई का स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या है, सिंपल मैकेनिज्म में हम लोग जो पढ़े थे वो क्या क्या पढ़े थे, तो 4 बार मैकेनिज्म है ना, और सिंगल स्लाइडर और डबल स्लाइडर, जिसमें आपका 4 बार में हम लोग थे। ठीक है, 4 बार में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, आप प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा। 4 बार में ग्रेसॉफ्स लॉ एक पढ़े थे डियर, जो कि ग्रेसॉफ्स लॉ में थोड़ा सा रिकेप करें तो ग्रेसॉफ्स लॉ में क्या था कि एस प्लस एल जो होता है, जहाँ पे एस स्मॉलेस्ट लिंक, एल लार्जेस्ट लिंक, एक 4 बार मैकेनिज्म होगा डियर, जिसमें 4 लिंक होंगे। तो चारों लिंक में क्या होगा, एक सबसे छोटा लिंक यदि हो और सबसे बड़ा लिंक का जो समेशन हो वो आपका लेस देन इक्वल टू होना चाहिए पी प्लस क्यू वाली लिंक का नाम है। जो रिमेनिंग 2 लिंक बच गया स्मॉलर लार्ज के अलावे, उसी को बी प्लस क्यू। तो इसी को बोलते हैं ग्रेसॉफ्स लॉ सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई क्यों करना जरूरी है, इसलिए कि यदि कंटिन्यूअस आप मोशन चाहते हैं, मशीन होगा, मशीन में मैकेनिज्म यूज करेंगे तो मोशन तो होना ही चाहिए, रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स। तो इस टाइप का यदि आपका इच्छा है, डिजायर है, तो बिल्कुल भी उस कंडीशन में ग्रेसॉफ्स लॉ सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा। यदि नहीं सेटिस्फाई किया, जैसे सेटिस्फाई वाला कंडीशन या तो लेस हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। इक्वल में आपको बताए थे डियर कि आपका एक होता है गोल्डन चैन, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लिंकेज, डेल्टाइड लिंकेज बताए थे डियर, और भी आपको बताए थे एस को फिक्स्ड करेंगे यानी स्मॉलेस्ट को फिक्स, डबल बल्ले बल्ले, और बताए एस यदि एडजेसेंट टू फिक्स्ड रहेगा, कहने का मतलब या तो दूसरे तरीके से पी और क्यू फिक्स्ड होगा तो उस कंडीशन में क्रैंक एक मिलेगा, एक रॉकर मिलेगा। क्रैंक क्या होता है, रॉकर क्या होता है, ये भी बता चुके हैं। और फिर यदि आपका कपलर इटसेल्फ फिक्स्ड हो जाए या फिर स्मॉलेस्ट को कपलर आप बना दे, फिक्स्ड कर दे, तो ऐसी कंडीशन में डबल रॉकर मिलता है। डबल रॉकर का एग्जांपल आपको बताए थे, क्या बताए थे, डबल रॉकर में ये अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म ये बताए थे, जिसको व्हाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। आपको बतलाए थे क्रैंक रॉकर का एग्जांपल बतलाए थे डियर, जिसमें आपको बताए थे बीम इंजन, है ना, बीम इंजन हो गया, आपके कार का वाइपर मशीन हो गया डियर, आपका टेलरिंग मशीन हो गया जो सिलाई के लिए काम आता है, ये सब आपका क्या क्रैंक रॉकर वाला है, यानी क्रैंक रॉकर का हो गया ना इन्वर्जन में, क्रैंक रॉकर का। और एक होता है डबल क्रैंक में आपको बताए थे लोकोमोटिव का समझ रहे होंगे कि लोकोमोटिव का क्या, लोकोमोटिव का आपका यानी क्या बोल सकते हैं, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। तो ये बात हम पहले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बात ये है ना कि उसका एप्लीकेशन हम आपको बोले थे पढ़ाएंगे, अगला लेक्चर में जो पढ़ाएंगे वो आपका क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बातें उसमें छूट गया था डियर कि यदि सेटिस्फाई नहीं करे, कहने का मतलब कि एस प्लस एल यदि ग्रेटर देन हो जाए पी प्लस क्यू, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे डियर, ये तो हो गया सेटिस्फाई का कंडीशन। यदि ऐसा हो गया तो आप बोलेंगे कि ग्रेसॉफ्स लॉ जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया, ग्रेसॉफ्स लॉ डजंट सेटिस्फाई। आप यही बात बोलेंगे ना कि सेटिस्फाई नहीं करता है, ग्रेसॉफ्स लॉ यदि ये हो गया। तो इस कंडीशन में आप याद रखिएगा, यदि सेटिस्फाई नहीं करेगा आपका, इस कंडीशन में आप किसी को भी फिक्स कर दे, आपको ऑलवेज जो मिलेगा वो ऑलवेज क्या मिलेगा, डबल बल्ले नहीं मिलेगा डियर, ऑलवेज डबल रॉकर मिलेगा, ऑलवेज डबल रॉकर। रॉकर का मीनिंग आपको बताए हैं, लेस देन 360 डिग्री, कोई लिंक यदि लेस देन 360 डिग्री रोटेट करता है तो रॉकर कहलाता है, 360 डिग्री फुल्ली तो क्रैंक कहलाता है। तो डबल रॉकर ऑलवेज डबल रॉकर, है ना, ऑलवेज डबल रॉकर कहने का मतलब क्या हुआ, आप कोई भी लिंक को फिक्स्ड करें, एस को फिक्स्ड करें, एल को फिक्स्ड करें, क्यू को फिक्स्ड करें, पी को फिक्स्ड करें, किसी को भी फिक्स्ड करें, आपको हमेशा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डबल रॉकर मिलेगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब चलिए इसका एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। किसी को भी फिक्स करें, ध्यान रहे, किसी को भी, है ना, एनी वन ऑफ देम इज फिक्स्ड, कहने का मतलब या तो स्मॉल फिक्स्ड हो जाए, लार्ज फिक्स्ड हो जाए। जैसे इससे पहले क्या देखे आप कि सेटिस्फाई करने में स्मॉल फिक्स्ड हो गया, लेस की कंडीशन में क्या था, स्मॉल फिक्स्ड हो गया तो डबल बल्ले, है ना, और आपका स्मॉल एडजेसेंट में यदि है तो आपको क्रैंक रॉकर,
और आपका क्या हो गया, लार्ज को यदि फिक्स्ड कर दिए यानी कि कपलर इटसेल्फ को फिक्स्ड कर दिए, बाकी 3 को फ्री कर दिए, तो उस कंडीशन में डबल रॉकर मिलता है। तो ये बातें पढ़े थे। लेकिन यदि सेटिस्फाई नहीं करें, अब किसी को भी फिक्स्ड कर दे, आपको अलग अलग कोई मैकेनिज्म नहीं मिलने वाला है, कोई इन्वर्जन नहीं मिलने वाला है, कोई इन्वर्जन पॉसिबल नहीं, अलग एक ही इन्वर्जन पॉसिबल है, वो क्या है, ऑलवेज डबल रॉकर वाला पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और इसका एप्लीकेशन जो हम आपसे वादा किए थे, एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन में क्या होगा, एप्लीकेशंस ऑफ 4 बार मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म का एप्लीकेशंस, जिसमें 4 बार मैकेनिज्म्स में एप्लीकेशंस तो ढेरों सारा है। इसमें पहला एप्लीकेशन यदि डिस्कस करें तो बीम इंजन ही डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपका है बीम इंजन। देखिए बीम इंजन कैसे होता होगा, आपको थोड़ा सा ये बताते हैं। बीम इंजन में क्या होता है, बीम इंजन में आपका क्रैंक रॉकर का कॉन्सेप्ट था। ये कैसा इन्वर्जन था, क्रैंक रॉकर वाला इन्वर्जन था। और क्रैंक रॉकर कब मिलता है डियर, क्रैंक रॉकर जो है जब आपका क्या होता है, ये कंडीशन कब मिलता है, व्हेन एस इज एडजेसेंट, है ना, ये बात को समझिएगा, एडजेसेंट टू फिक्स्ड, जब फिक्स्ड लिंक के एडजेसेंट टू फिक्स्ड लिंक, तो क्या होगा, व्हेन, तो क्रैंक रॉकर मिलता है। चलिए देखें कि क्या वैसे या फिर इसको दूसरे तरीके से भी ऐसा भी बोला गया है डियर कि या तो आपका क्या हो, P या Q, मतलब दोनों में से कोई भी लिंक, ये नाम आप जानते होंगे, SLPQ पहले यूज कर चुके हैं डियर। तो P या Q में दोनों में से कोई भी फिक्स्ड आपका हो जाए, यही बातें हैं। ये बोलिए या ये बोलिए, दोनों एक है ना, ये बात बोलिए या फिर S इज एडजेसेंट टू फिक्स्ड बोलिए, ये दोनों बात एक ही है डियर। अब देखिए, है ना, यहाँ से तो चलिए बीम इंजन आपको बना करके थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका एक फिक्स्ड लिंक है, एक आपका एक फिक्स्ड लिंक है, क्या है, तो फिक्स्ड लिंक से जो है ना आपका बीम इंजन बना रहा है, समझिए आप। देखिए एक ब्लॉक डायग्राम से बीम इंजन बना करके आपको दिखा दिया, ठीक है। बीम इंजन में क्या होगा, एक क्या होगा, रोटेट करेगा, एक आपका क्या होगा लिंक, तो एक लिंक आपका रोटेट करेगा, है ना। देखिए यहाँ से एक लिंक कनेक्ट करेंगे, ये लिंक क्या होगा, तो ये लिंक देखिए इस तरह से क्या होगा, रोटेट करेगा। अब ये लिंक क्या होगा, यहाँ भी टर्निंग पेयर होना पड़ेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ये लिंक क्या हो रहा है, रोटेट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यदि इससे देखिए थोड़ा समझिए इसका एप्लीकेशन क्या कैसे यूज करते थे। बीम इंजन कैसे बना, इसे कनेक्ट कर दिया जाता था आपका क्या, एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता था। मैकेनिज्म में जो इंक्लूड होगा देखिए कौन कौन होगा, एक पे ये 1 नंबर लिंक हो गया, एक ये आपका क्रैंक जो कहलाएगा 2 नंबर लिंक होगा। ध्यान से समझिए, फिक्स्ड 1 नंबर लिंक, 1 से 2 में मोशन हो रहा है, इसके बीच में 1 और 2 के बीच में जो पेयर बन रहा है, बार बार बता रहे हैं, 1 और 2 के बीच में टर्निंग पेयर बन रहा है। 1 और 2 के बीच में कैसा पेयर बन रहा है, यदि हम थोड़ा सा रिकॉल करें, इसी में है, तो कैसा पेयर है, टर्निंग पेयर है। TP4, TP स्टैंड फॉर टर्निंग पेयर है। तो यहाँ पे कैसा पेयर बन रहा है, यहाँ पे आपका जो बन रहा है वो कैसा पेयर है, तो यहाँ पे जो बन रहा है वो आपका टर्निंग पेयर है। किसके किसके बीच में, तो 1 और 2 के बीच में टर्निंग पेयर है, 1 और 2 के बीच में टर्निंग पेयर है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, तो 3 नंबर लिंक ये होगा, 2 और 3 के बीच में भी क्या है डियर, तो 2 और 3 के बीच में भी आप बोलेंगे तो कैसा पेयर है, फिर भी टर्निंग पेयर है। अब 3 के बाद ये जो हो गया, इसी का नाम है बीम, इसी को बोलते हैं बीम इटसेल्फ। ये 4 जो हो गया, 4 क्या है आपका, बीम है। फिर तो आप कहेंगे कि 3 एंड 4 के बीच में भी जो है, 3 एंड 4 के बीच में वो कैसा है, तो टर्निंग पेयर है। 3 और 4 के बीच में भी कैसा है, टर्निंग पेयर है। और यदि आपसे फिर से बोले आपको कि 1 एंड 4 के बीच में कैसा है, तो इटसेल्फ आपका टर्निंग पेयर है। ये सब बातें साइड में आप समझिएगा चीजों को, यानी कि 4 पेयर बनेगा, चारों कैसा पेयर, टर्निंग पेयर, यानी कि आप ठोक करके इसको बोल सकते हैं दिस इज द 4 बार मैकेनिज्म, दिस इज द 4 बार मैकेनिज्म। क्लियरली देखिए, दिस इज द 4 बार मैकेनिज्म। व्हाई 4 बार मैकेनिज्म, बिकॉज हियर देयर आर टोटल 4 लिंक्स एंड टोटल 4 पेयर्स एंड पेयर इज सेम एज टर्निंग पेयर, ठीक है, पेयर टर्निंग पेयर है। यहाँ पे देयर इज नो स्लाइडिंग पेयर, देयर इज नो स्लाइडिंग पेयर। इफ 1 स्लाइडिंग पेयर देन सिंगल स्लाइडर, इफ 2 स्लाइडिंग पेयर देन डबल स्लाइडर।
here there is no sliding pair, means this is the 4 bar mechanism, means this is the 4 bar mechanism। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद इसी का एप्लीकेशन है, इधर आप एक कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मैकेनिज्म हमारा बन चुका है 4 मील से। अब उस मैकेनिज्म को आपको यूज करना है, तो आप कनेक्ट कर दीजिए। इधर एक रॉड कनेक्ट कर दीजिए, इसको पिस्टन रॉड बोलेंगे, पिस्टन सिलेंडर ये सब कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ के बाद ये इंजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फर्दर बातें हैं। तो यहाँ पे 4 लिंक आप देख पा रहे हैं, 1 और 2 के बीच में ये कैसे होगा, तो देखिए अब इसको ध्यान दें तो ये किस टाइप से होगा। तो आप कहेंगे कि सर ये बिल्कुल भी क्या होगा ना, टू एंड फ्रो होगा, टू एंड फ्रो, समझ पा रहे हैं, टू एंड फ्रो। ये क्या होगा, बीम। तो बीम देखिए, बीम जो होगा वो बीम इसके अबाउट कैसा होगा, टू एंड फ्रो, यानी ऊपर नीचे हो रहा होगा। कब, जब आप क्रैंक को रोटेट करेंगे। क्रैंक यानी 2 नंबर जो लिंक है, यहाँ से आप एक चीज और भी समझ लीजिए कि 2 नंबर लिंक को क्या बोलेंगे, ये आपका क्रैंक है। क्रैंक क्यों बोल रहे हैं। और जो आपका 4 नंबर लिंक है, देखिए लिंक 2 लिंक, जो 2 नंबर लिंक है यहाँ पे आपका, ठीक है, वो 2 नंबर लिंक कैसा है, तो क्रैंक है। और 4 नंबर लिंक जो है, 4 नंबर लिंक जो है यही क्या है आपका डियर, ये बीम है आपका। ये बात भी याद रखेंगे कि 4 नंबर लिंक जो है वो आपका क्या है, बीम है यहाँ पे। इसीलिए इसको बीम इंजन, इसके बाद इंजन का पार्ट इधर आप बना सकते हैं, तो नाम इसका क्या हो गया, बीम इंजन हो गया। अब थोड़ा सा बात करें, थोड़ा आपको एक रिस्पेक्ट के साथ बातें करना होगा। बीम इंजन जो बनाए हैं वो कौन बनाए हैं, तो सर जेम्स वाट। थोड़ा सा अच्छे से नाम लेना पड़ेगा, इज्जत से लेना पड़ेगा, बहुत बड़े आदमी है ना, सर जेम्स वाट। सर जेम्स वाट का ये इन्वेंशन था, बीम इंजन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से ये बात समझे। और भी देखिए इसमें और भी क्या चीजें हो रहा है डियर। तो बीम इंजन में आप देख पा रहे हैं कि रोटरी मोशन जो है आपका रेसिप्रोकेशन में कन्वर्ट हो रहा है, क्रैंक रॉकर, ठीक है। देखिए कैसा हो रहा है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि रोटरी मोशन जो है आपका, रोटरी मोशन जो है आपका डियर, आप ध्यान से देखिए, रोटरी मोशन वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो रोटरी मोशन जो है क्रैंक का, यदि क्रैंक को आप रोटेट कर दें तो रोटरी मोशन किस में, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चल रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड इनटू दी रेसिप्रोकेटिंग मोशन। इसका रिवर्स भी हो सकता है, रेसिप्रोकेट आप बीम को कर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो रोटरी मोशन का ही मतलब हो गया डियर, रोटरी मोशन का ही मतलब हो जाता है क्रैंक, है ना, और रेसिप्रोकेटिंग का ही मतलब क्या हो जाता है, रॉकर। तो क्या बिल्कुल भी अब समझ में आ रहा है क्रैंक रॉकर का मीनिंग जो हम आपको बता रहे थे। अब एक बात और भी आपको समझाते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन में, एक बात और भी कि हम बताए थे क्रैंक रॉकर तभी मिलेगा, वहाँ पे ये बात क्लियर नहीं कर पाए थे, क्रैंक रॉकर तभी मिलेगा जब एस इज एडजेसेंट टू फिक्स्ड होगा। देखिए जरा, ये फिक्स्ड है 1 नंबर लिंक, और सबसे स्मॉलेस्ट लिंक कौन है हियर, सबसे स्मॉलेस्ट लिंक जो है डियर, ये बात भूलिएगा नहीं, 2 नंबर लिंक क्रैंक है, और यही क्रैंक जो है ये कैसा लिंक है डियर, स्मॉलेस्ट लिंक है। इस मैकेनिज्म का सबसे छोटा लिंक जो है वो कौन है आपका, 2 नंबर लिंक जो क्रैंक है। और क्रैंक कहाँ पे है, तो एडजेसेंट टू फिक्स्ड है कि नहीं है, मतलब फिक्स के एडजेसेंट में, बगल में, या फिर आप दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं P या Q में से किसी एक को फिक्स्ड कर दिया गया। ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट लिंक हो गया, है ना, ये स्मॉलेस्ट हो गया। यहाँ पे लार्ज जो लिंक होगा वो लार्ज लिंक आपका 1 नंबर लिंक लार्ज नहीं होगा, ये लार्ज और स्मॉलेस्ट के बीच में होगा, यानी कि P और Q में से कोई एक होगा आपका 1। तो 1 को क्या कर दिया गया, फिक्स्ड, यानी P और Q में से किसी को फिक्स्ड कर दे, या फिर दूसरे तरीके से, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं एस इज एडजेसेंट टू फिक्स्ड, तो स्मॉलेस्ट एडजेसेंट टू फिक्स्ड। तो आपको जो मिलेगा मैकेनिज्म वो मिलेगा कैसा, तो मैकेनिज्म मिलेगा क्रैंक रॉकर का, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बीम इंजन में क्या होता है, बीम इंजन क्या करता है, बीम इंजन आपका, बीम इंजन में क्या होता है, रोटरी मोशन रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट होगा। इंजन जब बनाएंगे तो एक्चुअली में इंजन के केस में जब होगा, जब इसको हम बीम इंजन बोल रहे हैं, चीज़ों को समझिए, तो बीम इंजन में क्या होगा, तो इंजन के केस में जो होगा वो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन रोटरी में होगा। यदि इसको इंजन बोल रहे हैं तो उस कंडीशन में दोनों पॉसिबल है यहाँ पे, लेकिन इंजन बोलने का मतलब होगा कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन किस में कन्वर्ट होगा, रोटरी में, तभी तो व्हील घूमेगा डियर।
इंजन जब आप बोल रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा कि बीम इंजन में रेसिप्रोकेटिंग इंजन रोटरी में कन्वर्ट हो रहा है। अलग बात है रिवर्स भी पॉसिबल है, रिवर्स आप पॉसिबल करके आप और भी इसी मैकेनिज्म को और दूसरे जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा और इसको हम एडवांस तरीके से लिखते हैं, कुछ और भी इधर मिटा करके लिखते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, देखिए यहाँ पे जो बातें लिखने जा रहे हैं कुछ पॉइंट आप समझिएगा। देखिए ये पॉइंट, ये सब कॉपी में नोट डाउन करना है। ये पॉइंट में क्या है कि बीम इंजन के केस में क्या होगा, बीम इंजन, तो बीम इंजन के केस में जो होगा वो क्या हो रहा है बीम इंजन में, तो बीम इंजन में आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन वो किस में कन्वर्ट होगा, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो कन्वर्ट होगा वो रोटरी मोशन में होगा, तभी तो व्हील रोटेट कर पाएगा डियर, है ना। ये बात याद रखिएगा। अब बीम इंजन का भी एप्लीकेशन हो सकता है, यानी कि इसका क्या हो सकता है, इसका एप्लीकेशन कि इसको और भी कहाँ पे बीम इंजन के कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कर सकते हैं बीम इंजन के कॉन्सेप्ट को डियर, जैसे कि कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका कार वाइपर मैकेनिज्म, कार वाइपर का जो मैकेनिज्म है डियर, आप देख पा रहे होंगे वाइपर जो आपका है डियर, वो वाइपर क्या करता है आपके शीशा पे, जो कार का शीशा होता है ना फ्रंट वाला, उसमें क्या करता है आपका रेसिप्रोकेट करता है। रेसिप्रोकेट जैसा मतलब क्या होगा, 360 से कम घूमता है, यानी रॉकर जैसा बिहेव कर रहा है वाइपर आपका। और अंदर में जब मैकेनिज्म को देखें तो एक आपका क्या कर रहा है, एक लिंक है, जो लिंक कैसे रोटेट कर रहा है, 360 कंप्लीट रोटेट कर रहा है डियर, 360 कंप्लीट, यानी 360 यानी क्रैंक और रॉकर दोनों चीज़ें हैं। रॉकर आपको कार वाइपर में नजर आ रहा है, और जो क्रैंक वाला कॉन्सेप्ट है वो कार के अंदर आप जाकर के देखिएगा, मैकेनिज्म पॉप इन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक रॉकर है, लेकिन 360 कंप्लीट रोटेट कर रहा है। तो कार का वाइपर हो गया इसका, और भी क्या हो गया डियर, तो टेलर का मशीन, टेलर की मशीन में क्या होता है, तब पैर से जो इस टाइप से करते हैं ना, ये क्या हो गया रेसिप्रोकेटिंग, लेकिन घूमता कैसे, तभी तो आप सीविंग कर पाते हैं, सील पाते हैं ना, वो कैसे घूमता है, ध्यान से देखिएगा। जो एक क्या कनेक्टेड रहता है, बेल्ट से कनेक्टेड होता है, आपका मोशन ट्रांसमिट करता है आपके जो लैग के थ्रू आप मैनुअली करते हैं, या फिर अब तो आने लगा है इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू वाला भी, तो लैग के थ्रू जो होता है ना, जो मैनुअली वाला, उसका हम बात कर रहे हैं, तो वो किसका होगा, तो एप्लीकेशन बीम इंजन का ही होगा डियर, यानी कि टेलर मशीन। टेलर मशीन भी जो है ये आपका एक इन्वर्जन है, यानी कि 4 बार मैकेनिज्म का ही एक एप्लीकेशन एग्जाम्पल है आपका। चलिए नेक्स्ट आप बातें करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि आपको बीम इंजन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो आपका हम लोग बातें करते हैं, बार बार बोल रहे थे क्या, मतलब आप समझ गए क्या चीज, आपका लोकोमोटिव वाला, यानी कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। तो कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर में मान लीजिए ये आपका एप्लीकेशन है, कपलिंग, कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो सिलेबस में, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। देखिए कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव जो होगा, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव है ना, तो कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव में क्या होगा, तो कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव में क्या कैसे होता है, 2 व्हील इस टाइप से दोनों व्हील को कनेक्ट करता है ना, तो 2 व्हील बन गया, ठीक है। अब 2 व्हील जो होगा डियर, वो दोनों व्हील कैसे होंगे, तो दोनों व्हील से जो इसका कनेक्शन होगा, देखिए बिल्कुल भी दोनों का क्या होगा, एक्सिस होगा, ये आपका क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, इसके बाद लिंक कनेक्टेड होता है, ठीक है डियर। तो इस बात को आप समझिए, अच्छे से समझिए, कुछ इस टाइप की चीजें होगा, ठीक है जी। ये देखिए आपका क्या हो रहा है, ये रोटेट करेगा, ये आपका एक जगह पे इनपुट मिलेगा तो दूसरे को व्हील को क्या कर देगा, ये रोटेट करवा देगा, देखिए सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब बात है मैकेनिज्म का, यहाँ पे मैकेनिज्म को जरा समझिए। आप कहेंगे कि सर इसको यदि हम 1 नंबर लिंक नाम दे दें, इसको यदि 2 नंबर लिंक नाम दें, इसको 3 नंबर लिंक नाम दे दिए, इसको 4 नंबर लिंक नाम दें, तो आप कहेंगे कि सर 1 और 3 जो होगा, लिंक 1 बराबर जो होगा वो लिंक कौन होगा डियर, तो लिंक 3 होगा, एंड जो होगा वो लिंक 2 जो होगा डियर, वो लिंक किसके, लिंक 4 के भी क्या होगा, बराबर होगा, यहाँ पे बराबर होगा। यानी कि अब देखिए ये एक मैकेनिज्म है, ग्रेसॉफ्स लॉ सेटिस्फाई करता होगा। यदि कॉम्बिनेशन का बात करें तो वही वाला आ गया ना, कि कॉम्बिनेशन कैसा वाला आ गया, तो आप कह सकते हैं ये 2 तो ये भी 2, ये 5 तो ये भी 5,
और सबसे स्मॉलेस्ट प्लस लार्ज इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है। यानी कि ये कुछ और नहीं है, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव जो है ये पैरेललोग्राम लिंकेज का ही एक एप्लीकेशन है। यानी कह सकते हैं इट इज पैरेललोग्राम लिंकेज, है कि नहीं? ये क्या है? पैरेललोग्राम लिंकेज ही है। उसी से आपका पैरेललोग्राम लिंकेज, इसको और भी क्या बोलते थे डियर? तो इसको और भी बोला गया था गोल्डन चैन बोला गया था, गोल्डन चैन। क्यों गोल्डन चैन? यहाँ पे देखिए डबल बल्ले एक क्रैंक, यानी कि 2 भी जो है 2 नंबर लिंक भी जो है आपका वो क्या है? क्रैंक है ना। और आपका 4 नंबर लिंक भी जो है वो कैसा है? क्रैंक है। यानी कि कैसा हो गया? तो ये डबल क्रैंक का कॉन्सेप्ट है बाबू, डबल क्रैंक का कॉन्सेप्ट है। तो कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव में जो है वो डबल बल्ले यानी कि डबल क्रैंक है। तो डबल क्रैंक ये भी एक इन्वर्जन है। यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स देखें तो 1 2 3 4 लिंक है, और टर्निंग पेयर 1 और 2 के बीच में टर्निंग पेयर, 2 और 3 के बीच में टर्निंग पेयर, 3 और 4 के बीच में टर्निंग पेयर, और 4 और 1 के बीच में भी टर्निंग पेयर। यानी देयर आर 4 टर्निंग पेयर एंड 4 लिंक्स, यानी कि दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म एंड दिस इज 4 बार मैकेनिज्म आल्सो। 4 बार मैकेनिज्म भी सिंपल मैकेनिज्म में 4 बार मैकेनिज्म में 4 बार में चारों टर्निंग पेयर होना चाहिए, जो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है। यानी ये कॉन्सेप्ट को यूज करके ट्रेन का जो लोकोमोटिव का है, एक व्हील में इनपुट मिलता है तो दूसरे को घुमा देता है, एक से दूसरे को भी घुमा देता है, जो यहाँ पे देख रहे हैं। ये जब घूमेगा तो इसको भी इस पे यहाँ से मोशन क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, क्योंकि लिंक से होकर के मोशन ट्रांसफर होगा। 3 नंबर को आप बोल सकते हैं 3 नंबर जो होगा वो कैसे बिहेव कर रहा है? कपलर जैसा बिहेव कर रहा है। अब कह सकते हैं कि 3 नंबर जो होगा वो कैसा बिहेव करेगा? तो 3 नंबर जो होगा यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये कपलर है। कपलर क्यों? क्योंकि ये क्या इंटरमीडिएट का काम करे, चिट्ठी पहुंचाने का काम। गलत मीनिंग में नहीं बाबू लोग, चिट्ठी पहुंचाने का, दूसरे को दिए तीसरे पास पहुंचाए, फायदा तो मेरा और उसका हुआ, बीच वाला क्या किया बेचारा? थोड़ा बहुत समोसा सिंघाड़ा कुछ खिला दिए, है ना, खुश कर दिए उसको। आप अब खुश कर दिए, लेकिन आप और थर्ड पर्सन में लिंकेज हो रहा है, एक्चुअली में मोशन का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रहे डियर कि विदाउट जो है इंटरमीडिएट ये पॉसिबल भी नहीं था। इन उसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है, ये भी एक याद रखना। अलग बात है कि एक वर्स्ट पोजीशन बोला गया है, इसलिए वर्स्ट बोला गया है कि वो इंटरमीडिएट है बेचारा, इसलिए वो कहेगा कि हम इंटरमीडिएट क्यों? कोई भी इंटरमीडिएट रहना चाहता है क्या? चाहता है भाई हम इनपुट रहे आउटपुट रहे, मतलब हमारा कुछ हो मकसद हो दुनिया में आने का। ये नहीं कि बस कोई उधर ठेल धकेल दे तो उधर धकला जाए, हम उधर कहीं भेज दे उधर चले जाए, नहीं, एक अपना भी होना चाहिए अहमियत। तो इसीलिए जो कपलर है उसका कुछ अपना अहमियत नहीं है बेचारा, इनपुट के अकॉर्डिंग चलता है, आउटपुट इनपुट के अकॉर्डिंग चलता है, इधर से इनपुट तो उसके अकॉर्डिंग चलता है, उसका खुद का कुछ भी नहीं है मैकेनिज्म में, इसीलिए उसको बोला गया वर्स पोजीशन बोला गया। अहमियत किसका? देखिए 2 नंबर लिंक खुशी खुशी घूमेगा, बोलेगा 3 को कि भाई तुम घूमो घूमो, 3 बोले कुछ चाह भी लेगा तब भी कोई पानी कहेगा चले भाई, नहीं भी मन है तब भी कहेगा चलो घूमते हैं, क्योंकि 2 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख रहा है इस मैकेनिज्म में। 3 जो है सिर्फ ट्रांसमिट कर रहा है मोशन। कपलर वर्स पोजीशन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलते आगे बढ़ते हैं। ये कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव जो कि क्या है? ये पैरेललोग्राम लिंकेज ही है डियर, कुछ और नहीं है बल्कि पैरेललोग्राम लिंकेज है, जिसमें डबल क्रैंक का कॉन्सेप्ट है। डबल क्रैंक हो रहा है, देखिए क्रैंक आपका 2 नंबर लिंक 4 भी यानी कि डबल क्रैंक वाला है। अब जो है एक और भी है आपके सिलेबस में जो कि है आपका पेंटोग्राफ मैकेनिज्म। सी नंबर में क्या है? ये बहुत ही देखिए ये सब मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो कहीं एप्लीकेशन भी होता है, कहीं इसका यूज है। जैसे आप कहेंगे कि सर हमको बीम इंजन पढ़ा दिए 4 बार क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे, क्या फ़ायदा होगा? बाबू टेलर मशीन जो है ये इसी कॉन्सेप्ट पे तो बनाना, वाइपर मशीन इसी पे तो बनाना। यदि आप पढ़ते नहीं, यदि ये सब चीज़ें आता नहीं मैकेनिज्म में, तो कैसे बन पाता? हाउ इट इज़ पॉसिबल? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, सबका एप्लीकेशन है, जो कि कुछ बातें आपको बताते भी जा रहे हैं जो आ रहा है ना। हम चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकली आपको चीज़ें को दिखाएं कि 4 बार मैकेनिज्म यानी 4 टर्निंग पेयर 4 लिंक्स यदि हो, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, ये सब चीज़ें सब होगा आपका। अभी आपको दिखाएं आपका क्या बीम इंजन, तो बीम इंजन जैसा ही तो होता है, सिर्फ आप कनेक्टिविटी देखें तो लीवर वगैरह जो लिंकेज होगा, कनेक्शन होगा, वो अलग तरीके से होगा। लेकिन आप वहाँ पे टोटल मैकेनिज्म में देखें लिंक तो 4 ही नजर आएगा आपको, और पेयर भी आपका 4 ही होगा।
तो एक हो गया सी में जो हो गया आपका पेंटोग्राफ। वाह बहुत ही बढ़िया सा मैकेनिज्म डियर, बहुत ही बढ़िया। नहीं तो आपका जो ट्रेन है वो रह जाता, डीजल लोकोमोटिव ही रह जाता। जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आप देख पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल का जो कनेक्शन है, कनेक्ट करता है, तो ऑब्वियस है कि जो कनेक्ट करने के लिए उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ट्रेन को चलाने में। तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी आएगा कहाँ से? वायर को तो पीछे पीछे हम नहीं खींच करके लेते जाएंगे, है ना डियर। वो क्या होगा, आप देखते होंगे कि एक वायर कहाँ से रहता है, ऊपर से वायर गया हुआ रहता है और उसके नीचे ना एक मैकेनिज्म रहता है, मतलब ट्रेन के ऊपर वाला जो बॉडी होता है ना, उसमें एक मैकेनिज्म रहता है, नजर आता है आपको, वो उसमें चिपकते हुए चला जाते रहता है। जब तक ट्रेन चल रही है तब तक चिपकते हुए आप जाते हुए देखे होंगे। उसी मैकेनिज्म को बोलते हैं डियर पेंटोग्राफ मैकेनिज्म। पेंटोग्राफ मैकेनिज्म देखिए आपको बता रहे हैं, पेंटोग्राफ मैकेनिज्म, उसी को क्या बोलते हैं, पेंटोग्राफ मैकेनिज्म। तो कैसे क्या होता है जरा देखिए। तो पेंटोग्राफ मैकेनिज्म थोड़ा बना करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए दिस इज योर पेंटोग्राफ मैकेनिज्म। ये क्या है आपका, एक पेंटोग्राफ मैकेनिज्म है। दिस इज योर पेंटोग्राफ मैकेनिज्म, ठीक है। पेंटोग्राफ, अब देखिए लिंक ऑन कीजिए, ध्यान रहे ये जो यहाँ से यहाँ ये जो पूरा दिख रहा है डियर, आपको ये पूरा जो दिख पा रहा है, ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ जो ये कंप्लीट दिख रहा है ना डियर, ये आपका 1 नंबर लिंक है। इसको नाम देंगे 1 नंबर लिंक। ये जो आपका कंप्लीट होगा, मान लीजिए इसको नाम दे दिए क्या, 2 नंबर लिंक। ये हो गया आपका 3 नंबर लिंक और ये क्या हो गया आपका 4 नंबर लिंक, 4 लिंक, ठीक है। 4 लिंक है। पेयर भी जो बना रहा है वो कितना पेयर बना रहा है, तो 4 पेयर बना रहा है, ठीक है। आप 4 पेयर भी बना रहा है और 4 लिंक। देखिए लिंक कैसे काउंट किस समझ में आ गया, तो 4 लिंक यहाँ पे काउंट। अब ये जो मैकेनिज्म है, आप चाहे तो ये मैकेनिज्म जो है स्टेशनरी के दुकान से खरीद भी सकते हैं, मिलता है ये मैकेनिज्म। इसका यूज क्या होता है, थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पे लिखते हैं। इट इज यूज टू इनलार्ज, इट इज यूज टू इनलार्ज और रिड्यूस द स्केल। मतलब क्या हुआ, ये इसको जो यूज करते हैं ना, वो आपका पेंटर लोग यूज करता है, पेंटर, ठीक है। कौन यूज करता है, यूज्ड बाय पेंटर। देखिए पेंटर आपको अजीब लगा, और भी देखिए एक तो ये हो गया, और इसका अगला यूज क्या है आपका, कनेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी के लिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी किसके किसके बीच में, बिटवीन ट्रेन एंड वायर, जो ऊपर में वायर है ना और ट्रेन, उसके बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी में भी यूज करते हैं। इसको समझिए इनलार्ज और रिड्यूस द स्केल। मतलब होता क्या है, चलिए आप ही वाला ले लेते हैं जो आप जिसके लिए खुश रहते हैं। देखिए इस प्लेस पे यदि आप ना लिया, इस प्लेस पे यदि आप इनपुट देंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक जगह पे आउटपुट बनेगा। यहाँ पे आप इस प्लेस पे यदि इनपुट अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्लेस पे आपका आउटपुट होगा। आउटपुट या इनपुट दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे इनपुट या फिर क्या होगा आपका, ये देखिए 4 नंबर लिख के रख दीजिए, इनपुट होगा या फिर क्या होगा, आउटपुट भी होगा, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जिस बात से खुश रहते हैं उसी को बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे आप एक दिल बना दिए, अरे वाह खुश हो गए सभी बच्चे, लेकिन अच्छा नहीं बना दिया, है ना, अच्छा बना देते हैं, अच्छा से बना देते हैं। चलिए एक दिल बना दिए। देखिए यहाँ पे जो दिल सर पान के पत्ता जैसा बनाए हैं, मजाक कर रहे हैं सर, दिल नहीं दिए हैं लगता है। चलिए एक दिल यहाँ पे बनाए दिए, तो यहाँ पे जो बनेगा देखिए कैसा बनेगा, आप कहेंगे वाह छोटा दिल दिए बड़ा बन गया। इसका मीनिंग आप समझिए, मतलब कि आप ड्रॉ करने के टाइम में, अब इसको समझिए, अब मजाक नहीं, इसको समझिए। अब यहाँ पे क्या होगा, पेंसिल रखेंगे और पेपर रखेंगे नीचे से, ये तो आपका इसी के अबाउट रोटेट करेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी शेप बनाएंगे, मान लीजिए छोटा सा सर्कल ड्रॉ किए, तो इस पोजीशन पे जो पेंसिल होगा, हाँ ध्यान रहे 1 नंबर लिंक, यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन है, 1 नंबर लिंक जो होता है वो बराबर होता है आपका 2 नंबर लिंक का, और जो 3 नंबर लिंक है वो बराबर होता है आपका किससे, 4 नंबर लिंक के भी बराबर होता है। और साथ ही साथ कुछ और भी बातें हैं डियर, जैसे ये जो होगा ये बराबर होगा, ये भी और ये भी, ये सब क्या होता है आपस में, ये सब आपस में बराबर भी होता है, ये बिल्कुल भी बराबर होता है आपस में, ये सब बातें। तो यहाँ से यदि आप यहाँ पे इनपुट देंगे, यानी कि छोटा कोई भी शेप बनाएंगे, दिल तो आपके खुशी के लिए दे दिया, ठीक है। यहाँ पे यदि आप कोई भी छोटा सा शेप बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, इन लार्ज स्केल में होगा, तो पेंटर यूज करेगा कि नहीं। अब मान लीजिए दीवार पे आपको ना इंडिया का मैप बनाना है, छोटा सा मैप के ऊपर आप पेंसिल को
पेंसिल को उसके ऊपर से क्या कर दिए, उसके ऊपर से चला दिए, कोई एक बना हुआ है लेकिन छोटा सा आपका है, ठीक है, उसको क्या करना है, इनलार्ज करना है। यहाँ पेंसिल लगा देंगे, पेपर लगा देंगे, वो शेप क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास बड़ा है, ऑलरेडी बड़ा हुआ, अब बड़ा से आपको छोटा बनाना है, तो यहाँ पे इनपुट और ये क्या हो जाएगा आपका आउटपुट हो जाएगा। समझ रहे हैं डियर, यहाँ पे इनपुट तो ये आउटपुट, ये इनपुट तो ये आउटपुट। इनपुट यदि छोटा देंगे तो आउटपुट बड़ा बनेगा, आउटपुट बड़ा देंगे तो इनपुट बड़ा तो आउटपुट क्या होगा, छोटा होगा आपका। ये एक यूज करते हैं, मतलब कि पेंटर लोग यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए। अब कहेंगे बहुत बड़ा यदि आपका ड्राइंग करना होगा तब से, तो उस कंडीशन में डियर क्या करना होगा आपको कि इसका जो लिंक का जो लेंथ है, वो लिंक का लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। ये सब लिंक का लेंथ आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, बड़ा लिंक का लेंथ रखना होगा। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आप बिल्कुल भी उसको आप कैरी करना भी थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा होगा, पॉसिबल नहीं होगा, तो वैसे प्लेस पे यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी स्मॉल स्केल पे ही यूज करते हैं। कि सपोज थोड़े सा डायमेंशन को थोड़ा इनलार्ज करके दिखाना, इनलार्ज स्केल में दिखाना। ये मत सोचिए कि बिल्कुल भी एक बड़ा सा को हम छोटा दिखा देंगे या छोटा को बड़ा दिखा देंगे, वैसी जगह पे आपको क्या होगा, लिंक का लेंथ भी बहुत बड़ा रखना होगा। तो ये भी आपका 4 बार मैकेनिज्म का ही वन ऑफ द ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है जो आपका यूज हो रहा है। कहाँ पे यूज हो रहा है आपको बताएं, टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन द ट्रेन एंड द वायर, टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये भी लिख देते हैं, टू कनेक्ट टू इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, है ना, टू इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बिटवीन वायर एंड ट्रेन। देखिए ये बात आप समझ जाइएगा, बिटवीन वायर एंड ट्रेन का मतलब हुआ जो वायर ऊपर से गया हुआ है पतला सा ना, उस वायर से ट्रेन में कनेक्टिविटी के लिए, तो उसके बीच में एक इंटरमीडिएट होता है जो कि पैंटोग्राफ मैकेनिज्म होता है। अब यूज क्यों करते होंगे, थोड़ा और इसको समझा देते हैं। ये देखिए क्या होता है कि कभी कभार क्या होगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही जैसा सरफेस के ऊपर ट्रेन रन करेगी, एक ही जैसा नहीं, कभी हो सकता है कि थोड़ा डाउन हो गया, कभी ऊपर हो गया। तो ये क्या करता है ना कि थोड़ा आपका इस टाइप से होता है, स्केल देखिए ऐसा होगा। कभी आपका ये बिल्कुल भी आपका क्या हो सकता है, दब सकता है, कंप्रेस हो सकता है, इनलार्ज हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, इनलार्ज यानी रिड्यूस हो सकता है, इनलार्ज हो सकता है, रिड्यूस इनलार्ज। तो जरूरत तो ऐसी ही है ना, लेकिन कनेक्टिविटी कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं तो ट्रेन रुक जाएगी। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि कभी ट्रेन नीचे चली गई तो क्या होगा, एक आपका एक लिमिटेशंस होगा, उतना लिमिटेशंस तक वो क्या हो सकता है, इनलार्ज हो सकता है। ये डिपेंड करेगा पेंटोग्राफ का पूरा जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा या पूरा उसका जो लेंथ होगा, लिंकेज का लेंथ होगा, उस पर डिपेंड करेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपका बहुत ऊपर चला जाएगा वायर, बहुत नीचे चली जाएगी ट्रेन तो कनेक्ट। अब ऐसी कंडीशन के लिए एक लिमिटेशन होगा, आप समझ सकते हैं, एक लिमिटिंग वैल्यू होगा कि चलिए इतना गैप हो गया तो उसको वो मिनिमाइज कर लेगा, उस गैप को जो है वो बिल्कुल भी उस गैप को, उतना भी गैप होगा तो लार्ज हो जाएगा और फिर से कनेक्टिविटी आपका क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, है ना। या फिर हो गया कि थोड़ा ट्रेन ही ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस कर देगा अपना स्केलिंग को, यानी रिड्यूस हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जब रिड्यूस हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ट्रेन जो है वो कंटिन्यूअसली रन करते रहेगी। अब यहाँ से डियर हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे समझ गए होंगे। अब आपको इसी लेक्चर में जो है ना, क्योंकि डिटेल में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, पर इसी लेक्चर में थोड़ा सा आपको अब यहाँ से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म में क्या पढ़ने वाले हैं, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। तो चलिए अब यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। देखिए क्या है आपका, क्योंकि 4 बार यहाँ से कंप्लीट हो गया डियर, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो कि क्या था, सेकेंड नंबर वाला था, यानी 4 बार के बाद। इसमें क्या होता है, लिंक कितना होता है आपका, 4 लिंक्स, ये बात तो आप समझते होंगे, 4 लिंक्स। और क्या होता है, 1 आपका होता है स्लाइडिंग एज पेयर, मतलब स्लाइडिंग पेयर, एंड 3 आपका क्या होगा, टी पेयर का कहने का मतलब टर्निंग पेयर। आप यहाँ से लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, एक स्लाइडिंग पेयर और 3 टर्निंग पेयर। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं डियर, और आपको फिर से समझाते हैं डायग्राम ड्रॉ करने वाला। एक डायग्राम है, जैसे देखिए ये आपका एक स्लाइडिंग पेयर, एक स्लाइडर है जो स्लाइड कर रहा है, देखिए डियर।
अब यहाँ पे नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग में क्या होगा आपको बताएं, ग्राउंड को 1 नंबर, तो ये 1 नंबर लिंक, ये भी क्या हो गया 1 नंबर लिंक। 1 से आपका 2 नंबर लिंक कनेक्टेड है डियर, 2 से आपका 3 नंबर लिंक और 4 आपका इटसेल्फ स्लाइडर है। यहाँ पे आपको बात करें तो 1 नंबर जो लिंक होगा डियर, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझेंगे आप, है ना। आप ऐसे भी समझदार बच्चे हैं, आप मेरे क्लास को अच्छे से एंजॉय करके पढ़ना, है ना। चलिए, तो 1 आपका जो होगा 1 क्या है, 1 आप कहेंगे तो 1 आपका क्या है, 1 नंबर लिंक क्या है, गाइडर है। 1 नंबर लिंक क्या है, गाइडर है, मतलब गाइड कर रहा है, सिर्फ गाइड ही तो कर रहा है। या फिर आप बोलिए तो 1 नंबर लिंक हम लोग जो नाम दिए हैं वो किसको नाम दे दिए हैं, ग्राउंड को नाम दे दिए हैं। 2 नंबर जो लिंक होगा, 2 नंबर लिंक वो किसका है, क्रैंक है आपका, इस मैकेनिज्म का क्रैंक 2 नंबर लिंक। और 3 जो होगा वो 3 नंबर लिंक, इसको बोलेंगे कनेक्टिंग रॉड, सी रॉड मतलब कनेक्टिंग रॉड। और 4 जो है डियर, 4 जो नंबर लिंक है, 4 नंबर लिंक को बोलेंगे स्लाइडर। 4 नंबर लिंक क्या है आपका, स्लाइडर है। ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है ऐसा कुछ है। अब देखिए क्या हो रहा है, आपको मैं एक चीज़ पढ़ाए हैं डियर शुरुआत में ही, इन्वर्जन। इससे पहले वाले लेक्चर में इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है डियर, तो हम बताए थे कि इन्वर्जन क्या होता है, डिफरेंट मैकेनिज्म ऑब्टेन करना बाय फिक्सिंग 1 बाय 1 लिंक, है ना। 1 बाय 1 लिंक को फिक्स करके डिफरेंट मैकेनिज्म ऑब्टेन करने को कहते हैं इन्वर्जन। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब अभी 1 फिक्स्ड है तो ये मिला, यदि 2 फिक्स्ड कर देंगे, 1 को फ्री कर देंगे तो कुछ और मिलेगा, ऐसे 3 को फिक्स्ड कर देंगे और तीनों को फ्री कर देंगे तो कुछ और मिलेगा, 4 को फिक्स्ड कर देंगे और को फ्री कर देंगे तो कुछ और मिलेगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं डियर, बिल्कुल सही समझ रहे, यही बात बताने वाले हैं डियर। तो आप यहाँ पे इस लेक्चर में चीज़ों को समझिएगा, इसको हम बताते देखिए। जैसे इसमें क्या होगा, इन्वर्जन जो होता है कॉन्सेप्ट समझिएगा, इन्वर्जन यानी कि टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन, टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन जो होगा वो होता है लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स। ये बात याद रखेंगे, इसको इतने अच्छे से याद रखना है जैसे कि आप संदूक में पैसा रखते, गांठ बांधना है डियर। जैसे शादी होती है ना, तो शादी के टाइम में क्या होता है, दूल्हा और दुल्हन का गांठ बंधा हुआ रहता है, तो ऐसे ही इसको गांठ बांध लेना है। इस बात का आप गांठ बांध लीजिए डियर, गांठ बांध लीजिए, गांठ बांधना है ना। गांठ बांधना क्या कि टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन जो होगा वो लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लिंक। आप कहेंगे सर मजा आ गया, यदि 4 बार, यदि आपका सिंपल मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक्स 4 है तो इन्वर्जन मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, तो हम आप कहेंगे कि 4 पॉसिबल है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्या 4 से ज़्यादा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। 4 से कम पॉसिबल है लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं है, 4 के इक्वल पॉसिबल है। तो ये कॉन्सेप्ट को कहीं आप याद रखेंगे, यहीं पे नहीं पूरा ये सिंपल मैकेनिज्म में ये कॉन्सेप्ट रन करेगा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो इस केस में क्या होता है डियर कि आपका सिंगल स्लाइडर में 4 इन्वर्जन पॉसिबल है, जिसमें हम यदि बात करें फर्स्ट इन्वर्जन का, फर्स्ट इन्वर्जन देखिए यहीं से आपका कहानी स्टार्ट हो गया। फर्स्ट इन्वर्जन ए नंबर, तो फर्स्ट इन्वर्जन में क्या होगा इस बात को समझे। फर्स्ट इन्वर्जन का मतलब होगा कि फर्स्ट इन्वर्जन में 1 लिंक फिक्स्ड, देखिए 1 लिंक क्या दिख रहा है आपको, फिक्स्ड, तो 1 लिंक को फिक्स्ड कर दिए हैं, ये फर्स्ट इन्वर्जन हो गया। या फिर इसको दूसरे तरीके से बोला जाएगा, जब इंजन के केस में बात करेंगे तो इसको हम बाद में बताएंगे सिलेंडर फिक्स्ड। सिलेंडर को क्या कर दिए, फिक्स। यदि ये आपका पिस्टन बन जाएगा डियर, स्लाइडर पिस्टन बन जाएगा तो इसके बाहर क्या रहेगा, सिलेंडर, तो सिलेंडर को फिक्स्ड या 1 लिंक फिक्स्ड। तो 1 लिंक यानी 1 नंबर लिंक, देखिए 1 लिंक मतलब 1 नंबर। तो इस कंडीशन में जो इन्वर्जन होगा फर्स्ट इन्वर्जन इसी को बोलेंगे। और इसमें जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा, फर्स्ट इन्वर्जन से ऐसा करने के बाद, इस तरीके से करने के बाद जो होगा डियर, देखिए क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, इसको रोटेट करवाइएगा तो इसमें जो होगा आपको वो जो मिलने वाला है वो मिलेगा आईसी इंजन या ईसी इंजन। क्या मिलेगा, आईसी इंजन और ईसी इंजन। आईसी इंजन और ईसी इंजन, इसी को आप कह सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। अब रेसिप्रोकेटिंग इंजन में ही आएगा आईसी इंजन, हम पढ़ेंगे बाद में ईसी इंजन, ईसी इंजन, ठीक है डियर। और भी इसका मिलेगा, इसी में क्या मिलेगा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड कंप्रेसर,
ये बात याद रखिएगा। ये सब बातें के बारे में और भी जिक्र होते रहेगा कि क्या होता है कंप्रेसर पंप, क्या होता है सब चीज़। अभी अब इतना समझे कि फर्स्ट इन्वर्जन यानी कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का जो पहला इन्वर्जन होता है, इन द फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द नंबर 1 लिंक इज फिक्स्ड, दैट इज स्लाइडर, है ना, दैट इज स्लाइडर। या फिर इसको आप बोल सकते हैं स्लाइडर को लिंक 1 को फिक्स्ड करने का मतलब क्या कह सकते हैं आप कि गाइड को फिक्स्ड कर दिया गया, गाइड को क्या किया, फिक्स्ड कर दिए। तो जब गाइड को फिक्स्ड करेंगे इन फर्स्ट इन्वर्जन, तो फर्स्ट इन्वर्जन बनेगा गाइड इज फिक्स्ड या 1 नंबर लिंक फिक्स्ड, या फिर इंजन के केस में सिलेंडर फिक्स्ड है। तो उस कंडीशन में जो हमको रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेसिप्रोकेटिंग इंजन बन जाएगा। देखिए रेसिप्रोकेटिंग इंजन नहीं है क्या, है ना, यहाँ पे क्या होगा, क्या लगा रहेगा आपका, एक सिलेंडर लगा देंगे और सिलेंडर के अंदर में क्या होगा, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व होगा। अब सिलेंडर में क्या होगा, कंबसन टेक्स प्लेस होगा, तो कंबसन की वजह से फिर क्या होगा, ये रोटेट करने लगेगा 2 नंबर लिंक, मतलब इंजन बन गया। अगर हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते रहेंगे, इंजन ये रेसिप्रोकेट करेगा, ये रोटेट करने लगेगा। यानी कि इस कंडीशन में हो क्या रहा है, तो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है इसमें हो सकता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, रोटरी में कन्वर्ट हो रहा है, रोटरी मोशन में। रेसिप्रोकेटिंग मोशन रोटरी में कन्वर्ट हो रहा है। ये कन्वर्जन जो हो रहा है, ये कन्वर्जन जो हो रहा है रेसिप्रोकेटिंग मोशन रोटरी में, ये किस कंडीशन में हो रहा है, तो ये इंजन के केस में ईसी होगा या आईसी होगा, इंजन में। लेकिन यदि हम कंप्रेसर और पंप का बात करेंगे तो पंप में क्या हो रहा है, तो पंप में जो आपका हो रहा है वो रोटरी मोशन जो कन्वर्ट हो रहा है, वो रोटरी मोशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। ठीक है, पंप में क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप रेसिप्रोकेट करेगा कब, जब हम इंजन स्टार्ट करेंगे, यानी कि पंप के केस में जो होगा, इसलिए वो बात कब लिख दे रहे हैं, रोटरी मोशन जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, तो रोटरी मोशन जो कन्वर्ट होगा डियर, वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होगा। रेसिप्रोकेटिंग मोशन, नोट डाउन अच्छे से करेंगे, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट रोटरी मोशन रेसिप्रोकेटिंग में का जो कॉन्सेप्ट है, ये किस केस में होगा, तो ये आपका पंप में होगा, PUMP पंप में होगा, है ना। ये कहाँ पे होगा, पंप में होगा, या फिर आपका किस में होगा डियर, या फिर आपका कॉम्प्रेशर में होगा, या फिर आपका कॉम्प्रेशर में। ये बात अच्छे से लिख लें, यहाँ पे आपको नहीं पता चले, जो बोलते हैं उसे सुन करके आप लिख लें। पंप में या कंप्रेसर में रोटरी, रेसिप्रोकेटिंग में, लेकिन इंजन के केस में रेसिप्रोकेटिंग रोटरी में होगा। और ये जो रिजल्ट मिल रहा है, ब्यूटीफुल रिजल्ट जो मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है, तो सिंगल स्लाइडर का फर्स्ट इन्वर्जन से ये पॉसिबल है। चलिए इसको डिटेल में हम और भी पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ते चले जाएंगे। अब सेकेंड इन्वर्जन का जिक्र करते हैं डियर। सेकेंड इन्वर्जन, तो सेकेंड इन्वर्जन जो होता है, देखिए सेकेंड यानी बी नंबर पे, सेकेंड इन्वर्जन, सेकेंड इन्वर्जन में क्या होगा, फिर से समझिए। सेकेंड इन्वर्जन में जो होगा, यहाँ पे आप डायग्राम आपके पास बना हुआ, डायग्राम में आप देखिए, सेकेंड इन्वर्जन में क्या होगा, 2 नंबर लिंक जो होगा, 2 लिंक जो होगा वो फिक्स्ड होगा, 2 लिंक क्या होगा, फिक्स्ड होगा। या फिर आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि क्रैंक क्या होगा आपका डियर, तो क्रैंक आपका फिक्स्ड होगा, जैसे वहाँ सिलेंडर, तो अब क्या होगा, क्रैंक फिक्स्ड होगा, बाकी सारा फ्री होगा, ये बात याद रखेंगे। डायग्राम ऐसे ही नहीं होगा, डायग्राम कुछ अलग तरीके से बनेगा, हम बनाएंगे। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा, इसका जो रिजल्ट मिलता है वो देखिए क्या मिलता है, विथ वर्थ क्विक रिटर्न। ये क्या होता है फर्दर समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म याद रखिएगा, मोशन मैकेनिज्म। और फिर इसी से मिलता है रोटरी इंजन का भी कॉन्सेप्ट, रोटरी इंजन, ठीक है, जिसको रोटरी इंजन को एक और भी बोलते हैं ग्नोम इंजन भी बोलते हैं डियर, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है, GNOME ग्नोम इंजन। तो इसी से मिलता है ग्नोम इंजन का कॉन्सेप्ट, यानी रोटरी इंजन और विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, जिसको विटवर्थ क्विक रिटर्न को WQMM भी शॉर्टकट बोलते हैं। तो ये जो है ये आपका सेकेंड इन्वर्जन से पॉसिबल होगा, इन द सेकेंड इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इन द सेकेंड इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इन द सेकेंड इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, द क्रैंक इज फिक्स्ड। क्रैंक को क्या किया जाता है, फिक्स्ड किया जाता है। ये क्या होता है डिटेल में बाद में पढ़ेंगे।
चलिए अब नेक्स्ट जो इन्वर्जन होगा वो नेक्स्ट इन्वर्जन क्या होगा, थर्ड इन्वर्जन। आपका थर्ड इन्वर्जन होगा जो कि सी नंबर पे, थर्ड इन्वर्जन। ठीक है, थर्ड इन्वर्जन में क्या होगा, देखिए थर्ड इन्वर्जन में बारी बारी से कर रहे हैं। 1 नंबर लिंक फिक्स्ड हुआ फर्स्ट इन्वर्जन, 2 को फिक्स्ड किए सेकेंड, अब थर्ड को फिक्स्ड करेंगे, यानी 3 नंबर लिंक जो होगा वो क्या होगा डियर, फिक्स्ड होगा। 3 नंबर लिंक जो डायग्राम बना हुआ था। या फिर दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे समझिए, कनेक्टिंग रॉड जो होगा आपका वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। कनेक्टिंग रॉड, सी रॉड यानी कनेक्टिंग रॉड जो आपका होगा, जो डायग्राम बनाए थे उसमें 3 नंबर लिंक कनेक्टिंग रॉड का था, वो फिक्स्ड होगा। तो आपको मिलेगा थर्ड नंबर इन्वर्जन। इससे कितना सा ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलता है। जो आप आरा मशीन का नाम सुने होंगे सभी बच्चे, जिसपे क्या किया जाता है, आप एक टिम्बर का बड़ा बड़ा जिसको बोटा बोलते हैं, बोटा को आप रखते हैं, वो क्या होता है पतला पतला स्लाइस में, जिसको स्लाइस में जिससे आपका क्या फर्नीचर का काम होता है, स्लाइस में निकल करके बाहर निकलता है, आरा मशीन जिसको बोलते हैं, है ना। तो उस मशीन, वो जो मशीन होता है एक्चुअली में, वो मशीन में जो मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है वो कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म कहाँ से आया है, तो सिंगल स्लाइडर से ही वो मैकेनिज्म निकल करके आया है डियर। और उस मैकेनिज्म का नाम है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे डायग्राम से समझेंगे, स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। और भी एक और रिजल्ट इससे निकलता है आपका थर्ड इन्वर्जन से, वो होता है ऑसिलेटिंग सिलेंडर, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन भी इससे होता है, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। ये दोनों को हम बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है सब चीज़ समझेंगे। लेकिन याद रहे कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म और ऑसिलेटिंग सिलेंडर जो इंजन है, ये आपका कनेक्टिंग रॉड फिक्स्ड करने से ये इन्वर्जन पॉसिबल हुआ। जो कि किसका इन्वर्जन है, इट इज दिस इज पॉसिबल बाय द थर्ड इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये से बोल सकते हैं। दिस इज पॉसिबल बाय द थर्ड इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म दिया। लास्ट इन्वर्जन है, कहिएगा लास्ट क्यों सर, क्योंकि 4 लिंक तो 4 ही इन्वर्जन मैक्सिमम है ना। तो लास्ट इन्वर्जन जो पॉसिबल है दिया, वो लास्ट है आपका, यानी कि डी नंबर में उसको बोलेंगे फोर्थ इन्वर्जन, है ना, फोर्थ इन्वर्जन। और फोर्थ इन्वर्जन में क्या होने वाला है, अब बच तो एक ही गया है, अब कहेंगे अब तो हम समझ गए सर, 4 लिंक जो होगा, नहीं 4 नंबर लिंक जो होगा वो क्या होगा डियर, फिक्स्ड होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका, तो स्लाइडर इट सेल्फ फिक्स्ड हो जाए, स्लाइडर इट सेल्फ फिक्स्ड, ये कंडीशन होगा। तो इसमें आप देखिए कि क्या क्या इसका रिजल्ट है इसका। तो इसमें जो आपको मिलने वाला है वो होता है हैंड पंप, हैंड पंप। वाह, यानी हैंड पंप के बारे में पढ़ाएंगे सर आप, हाँ हैंड पंप बताएंगे कि ये फोर्थ इन्वर्जन होता है सिंगल स्लाइडर का ही, कैसे होगा डायग्राम से बताएंगे। और भी देखिए क्या होता है, और भी होता है पेंडुलम पंप, इसका एग्जांपल है पेंडुलम पंप भी है डियर। और भी आपका इसका बुल इंजन भी है। ये सब इसी का है, फोर्थ इन्वर्जन से पॉसिबल हुआ। ये सब सारा किससे पॉसिबल हुआ डियर, तो ये सब सारा जो है वो फोर्थ इन्वर्जन से पॉसिबल हुआ। अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं डबल स्लाइडर। डबल स्लाइडर के बारे में डियर लास्ट जो होगा इस लेक्चर का, ये लेक्चर बड़ा हो रहा है, डबल स्लाइडर। तो चलिए सी नंबर में डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये क्या है डियर, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्या होगा डियर, तो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में 3 ही वर्जन का डबल स्लाइडर होगा। देखिए बनाते हैं डबल स्लाइडर का एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए जो डायग्राम से आपको लग रहा है देख करके, देखिए यहाँ पे ना एक स्लाइडर बनाए हैं, ये जो रेड कलर से आपको नजर आ रहा है ना, ये यहाँ पे स्लाइडर है और एक यहाँ पे स्लाइडर है, ये रेड कलर वाला। ये दोनों आपका क्या है, स्लाइडर है डियर, ये दोनों स्लाइडर है। दोनों स्लाइडर को एक लिंक से कनेक्ट किया गया टर्निंग गियर। यहाँ पे क्या होगा कि ये भी स्लाइडर होगा ऊपर नीचे, और ये भी क्या सॉरी अप एंड डाउन होगा, और ये भी होगा आपका, यानी दोनों रेसिप्रोकेट करेगा अपने जगह पे।
यहाँ पे देखिए लिंक को जब हम काउंट करें तो क्या होगा, फिक्स्ड को 1 नंबर लिंक, यानी कि ये जो है गाइड आपका जो है, यानी कि ये क्या है गाइड, तो गाइड को हम 1 नंबर लिंक देंगे। यहाँ भी इसको क्या नंबर लिंक देंगे, ये भी क्या है आपका गाइड ही है, गाइड कर रहा है ना स्लाइडर को 1 नंबर लिंक। 2 नंबर लिंक किसका होगा, तो 2 नंबर लिंक ये एक स्लाइडर का होगा, ये कैसा लिंक होगा 3 नंबर लिंक, और ये फिर एक और जो स्लाइडर है इसका क्या होगा 4 नंबर लिंक। यदि आपसे पूछे तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, 1 एंड 2 के बीच में जो हो रहा है आप कहेंगे सर स्लाइडिंग पेयर, सर खुश हो गए आप, स्लाइडिंग पेयर आप बताए थे ऐसा ही कुछ होना चाहिए, स्लाइडिंग पेयर डियर। देखिए आप ध्यान से 1 एंड 2 के बीच में, लेकिन 2 एंड 3 के बीच में देखिए डियर क्या है आपका टर्निंग पेयर है, इसके बीच में कैसा पेयर है डियर, टर्निंग पेयर है। अब जरा फिर से देखिए 3 एंड 4 के बीच में जरा देखिए, 3 एंड 4 के बीच में क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर 3 एंड 4 के बीच में फिर से जो है वो टर्निंग पेयर ही बना रहा है, टर्निंग पेयर। लेकिन अब आपका 4 एंड 1 के बीच में क्या है डियर, 4 और 1 के बीच में तो अगेन आपका है स्लाइडिंग पेयर। आप कहेंगे वाह रे वाह, अब यही तो बात है डियर, देखिए ये 2 आपका स्लाइडिंग पेयर और 2 आपका टर्निंग पेयर, 2 स्लाइडिंग पेयर डबल स्लाइडर, 2 स्लाइडिंग पेयर डबल स्लाइडर, क्योंकि डबल स्लाइडर में क्या होता है 4 लिंक होगा, टोटल 4 लिंक होगा, है ना, और क्या होगा 2 आपका होगा स्लाइडिंग पेयर एसपी एंड 2 आपका होगा टीपी, यानी कि टर्निंग पेयर होगा, यही तो होगा। यानी कि डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में 4 लिंक्स होगा जिसमें 2 स्लाइडिंग पेयर होगा, और आपका क्या होगा 2 आपका क्या होगा टर्निंग पेयर होगा, 2 आपका क्या होगा डियर टर्निंग पेयर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इन्वर्जन जो पॉसिबल है, इन्वर्जन पॉसिबल यहाँ पे बता देते हैं, टोटल इन्वर्जन पॉसिबल जो इस कंडीशन में होता है वो टोटल इन्वर्जन पॉसिबल है 3 इन्वर्जन टोटल पॉसिबल है। तो कौन कौन इन्वर्जन है, जैसे कि ए नंबर में इसको बोलेंगे फर्स्ट इन्वर्जन, फर्स्ट इन्वर्जन, ठीक है। तो फर्स्ट इन्वर्जन में क्या होगा, तो फर्स्ट इन्वर्जन के केस में जो होता है इसको फिक्स्ड करेंगे, तो फर्स्ट इन्वर्जन में जो है वो आपका 1 नंबर लिंक आपका फिक्स्ड होगा, 1 आपका क्या होगा फिक्स्ड होगा। कहने का मतलब आप इसको बोल सकते हैं गाइड, है ना, या फिर दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, गाइड क्या होगा आपका फिक्स्ड होगा। याद रखिएगा 1 नंबर लिंक बोलिए या फिर गाइड को क्या कर दिए, क्योंकि गाइड को ही 1 नंबर लिंक दिए फिक्स्ड होगा। तो इस कंडीशन में ब्यूटीफुल सा रिजल्ट मिलता है, जिससे हम लोग आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप एक इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं फर्दर हम आप पढ़ेंगे डिटेल में इलिप्टिकल ट्रैवल, इलिप्टिकल ट्रैवल, ठीक है। फर्स्ट इन्वर्जन इलिप्टिकल ट्रैवल कहाँ से मिलता है आपको पूछा जाएगा, तो इलिप्टिकल ट्रैवल इज द फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर, फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर इलिप्टिकल ट्रैवल। चलिए इधर हम स्ट्राइक ऑफ करते हैं और फिर आपको बताते हैं। देखिए अगला जो नेक्स्ट होगा बी नंबर, वो होगा आपका सेकेंड इन्वर्जन। अब उसके नीचे में लिखेंगे अपने कॉपी में सेकेंड इन्वर्जन। सेकेंड इन्वर्जन में क्या होगा, तो सेकेंड इन्वर्जन में जो होगा वो आपका सेकेंड इन्वर्जन में एनी 1, ये बात याद रखिएगा, एनी 1 स्लाइडर फिक्स्ड, एनी 1 स्लाइडर फिक्स्ड। देखिए स्लाइडर कौन कौन सा है, तो ये भी आपका क्या है, ये एक स्लाइडर है और ये भी आपका क्या है, एक स्लाइडर ही है। देखिए यानी कि आप स्लाइडर बोल सकते हैं 2 नंबर लिंक स्लाइडर है, 4 नंबर लिंक स्लाइडर है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं 2 या 2 या 4 में से किसी को भी एक को फिक्स्ड कर दीजिए। एनी 1 स्लाइडर को जब आप फिक्स्ड करेंगे तो आपका सेकेंड इन्वर्जन मिलेगा। इससे जो होगा वो होगा आपका स्कॉच-योक मैकेनिज्म। स्कॉच-योक मैकेनिज्म एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैकेनिज्म मिलेगा जिसका नाम है स्कॉच-योक मैकेनिज्म। इसका नाम है स्कॉच-योक मैकेनिज्म। क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में चलेंगे क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो रहा है काफ़ी। चलिए जो नेक्स्ट हुआ, नेक्स्ट आने की सी नंबर में वो होगा आपका थर्ड इन्वर्जन। थर्ड इन्वर्जन होगा और थर्ड इन्वर्जन में क्या करेंगे, 3 ही इन्वर्जन पॉसिबल हम लिखे थे मैक्सिमम। थर्ड इन्वर्जन में क्या होता है, तो थर्ड इन्वर्जन में जो होगा वो आपका कनेक्टिंग रॉड जो है, कनेक्टिंग रॉड याद रखिएगा, कनेक्टिंग जो रॉड है उसको क्या कर देना है, तो कनेक्टिंग रॉड फिक्स्ड कर देना है। या फिर दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं इस कंडीशन में
कि 3 नंबर का लिंक को क्या करना है, यानी कि 3 लिंक को क्या कर देना है, फिक्स्ड कर देना है। तीसरा लिंक को आपको क्या करना है, फिक्स्ड कर देना है। जब ऐसा करेंगे आप तो इससे एक ब्यूटीफुल सा रिजल्ट निकलेगा जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका नाम है ऑल्डहैम्स कपलिंग। ऑल्डहैम्स कपलिंग और ऑल्डहैम्स कपलिंग जो है डियर, ये दो पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब दो शाफ्ट पैरेलल हो और स्मॉल डिस्टेंस पे हो तो आप दोनों शाफ्ट में यदि पावर को ट्रांसमिट करना होगा तो वैसे कंडीशन में ऑल्डहैम्स कपलिंग का यूज किया जाता है। पढ़ाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे। ऑल्डहैम्स कपलिंग डियर, इस तरह से आप देख लिए सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब आपका 4 बार कंप्लीट हो चुका है। जो भी बचा है आपका सिंगल स्लाइडर का 4 इन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे, फिर डबल स्लाइडर का 3 इन्वर्जन डिटेल में। इस तरह से हमारा इन्वर्जन वाला पोर्शन जो है मैकेनिज्म का, ये यहाँ से फिनिश होगा डियर। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही मज़े में चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो इस टाइप से आज का लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दोस्त लोग भी मेरे से जुड़ सकें और कुछ न कुछ जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छे से आपके दोस्त लोग भी गेन कर सकें। ठीक है डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।